नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र सोनी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि 1000 बसें प्रवासी लोगों को हर दिन मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए लगाई गई हैं और भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों से अपने घरों की ओर जा रहे हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि संकट के समय अपने घर पहुंच जाएं। मध्य प्रदेश चूंकि देश के बीच में स्थित है, हृदय प्रदेश है, और इसलिए मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के मजदूर नहीं, मध्य प्रदेश के मजदूर लाने के लिए हम ट्रेनों का उपयोग कर रहे हैं, बसों से आसपास के लोग लाएं, और हमारी कोशिश है लगातार कि किसी भी मजदूर को पैदल ना आना पड़े। ट्रेनों से उतार के हम बसों के द्वारा उनके घर पर भेजते हैं, और हमारी प्रतिबद्धता है कि एक एक मजदूर को हम वापस लेके आएंगे, उसके घर पहुंचाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश के मजदूर नहीं आ रहे, दक्षिण पश्चिम के राज्यों से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जाने वाले मजदूर भी बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वो हमारे भाई बहन हैं, इसलिए हमने कोशिश की है कि उनको पैदल ना जाना पड़े। 1000 बसें रोज मध्य प्रदेश में घुसने की बॉर्डर से लेके दूसरे प्रदेश में पहुंचने की बॉर्डर तक हम बसों से छुड़वाने का प्रबंध कर रहे हैं। प्रशासन और जनता मिलकर दूसरे प्रदेशों के भी प्रवासी मजदूर भाई और बहनों के भोजन का प्रबंध कर रही है, चाय नाश्ते का इंतजाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वो हमारे अतिथि है, हमारी कोशिश होगी कि कोई दिक्कत उनको ना आने दें। तो लगातार जिस तरीके से जो प्रवासी मजदूर हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे उन्हीं के प्रदेश के जो मजदूर हैं वो या फिर किसी दूसरे प्रदेश के मजदूर किसी दूसरे प्रदेश में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। सुनील मालवीय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जितने भी मजदूर लोग हैं जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं या अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, उन लोगों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तकरीबन 1000 बसों की व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ प्रशासन को यहाँ सख्त निर्देश भी दिए हैं उन्होंने कि जो भी प्रदेश के जो भी मजदूर पलायन के लिए जो भी निकल पड़े हैं घर से, अपने घर जा रहे हैं, उन लोगों की व्यवस्थाओं के लिए उनको भोजन की व्यवस्था की जाए। कोई भी सफर के दौरान कोई भी जो प्रवासी मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो भूखा ना रहे, और खाने पीने की सारी व्यवस्थाओं को संपूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए, कोई भी भूखा ना जाए। यहाँ एक शिवराज सिंह चौहान ने आज बताया है। जी, राज्य की सीमाओं पर किस तरीके के इंतजाम है? जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं और किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं वहां पर दी गई हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जो दूसरे राज्यों से जो मजदूर वर्ग और जो श्रमिक वर्ग पैदल चलकर आ रहे हैं, तो शासन प्रशासन ने उनके लिए एक उचित व्यवस्था की गई है बसों के द्वारा, और उनको लोगों को अपने गृह क्षेत्र या प्रदेश के बाहर वहां तक बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है, और साथ ही साथ सभी लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग की जांच की जा रही है वहां पर, जिसके बाद उनको खाना दिया जा रहा है, पानी, सारी तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं शासन के द्वारा की जा रही है। सुनील जी, जो लोग सीमा पर पहुंच रहे हैं उनके लिए वहां पर रहने के लिए जब तक उनको बस की सुविधाएं नहीं मिल जाती तब तक वो कहां पर रह रहे हैं? किस तरीके के इंतजाम उनके लिए वहां पर किए गए हैं?
जी, मैं आपको बता दूं, जहाँ भी जो क्षेत्र में जो बॉर्डर पड़ रहा है, उस क्षेत्र में शासन के द्वारा टेंट लगाकर और गद्दे जो बिस्तर है मंगवाए गए हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। जब तक उनको बस ना मिल जाए या शासन के द्वारा बस ना भेजी जाए, जब तक उन लोगों को वहां से जाने नहीं दिया जा रहा है, और साथ ही साथ उन लोगों की सारी व्यवस्थाएं शासन के द्वारा की जा रही है, और उन लोगों को रोका जा रहा है कि आप कहीं पैदल ना जाएं। आप जो शासन प्रशासन ने जो व्यवस्था की गई है, उन्हीं व्यवस्थाओं का आप लाभ उठाएं और अपनी बसों में जाएं, कोई पैदल ना चले। जी जी सुनील जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है, जो भी प्रवासी मजदूर परेशान हो रहे हैं उनकी हर संभव मदद की जा रही है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सिरोही से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविड-19 के 10 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के सिरोही से सामने आई है। जिले में अब तक कोरोना के 42 केस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान की सिरोही से ये बड़ी खबर सामने आई है। कोविड-19 का प्रकोप जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10 नए मामले यहाँ पर सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 42 केस सामने आ चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। जो 10 नए मामले अब सामने आए हैं सिरोही से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोविड-19 के 10 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 42 केस पाए जा चुके हैं और लगातार यहां पर मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। राजस्थान की सिरोही से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। जिले में अब तक कोरोना के 42 केस पाए जा चुके हैं और सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। राजस्थान के सिरोही से ये बड़ी खबर, कोविड-19 के 10 नए मामले सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिले में अब तक कोरोना के 42 केस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 3 दिन से चल रहे ट्रेन विवाद में अब नया मोड़ सामने आया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों को लाने के लिए 37 विशेष ट्रेनों को मंजूरी दे दी है और इसके अलावा सरकार द्वारा दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे सभी लोगों को प्रति सदस्य 5 किलो चावल देगी, ऐसा भी कहा गया है और ऐसे सभी लोगों को मई और जून महीने का राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश पर खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश दे दिया है और अब तक दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को 8 ट्रेनें लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच ट्रेनों को लेकर के छिड़ी राजनीति के बीच गोयल ने जहां एक बार फिर से राज्य सरकार पर अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है, तो वहीं सीएम बघेल ने ट्वीट कर फिर से कहा है कि गोयल झूठ बोल रहे हैं और पीयूष गोयल ने पहला झूठ ये कहा कि छत्तीसगढ़ अनुमति नहीं दे रहा है। अब उन्होंने पटरी बदल ली है और चुनौती दे रहे हैं। सीएम ने लिखा कि हमसे 37 ट्रेनों की सहमति मांगी गई थी, हमने सभी की अनुमति दी और हमारे पास कोई अनुमति अवलंबित नहीं है और जिन राज्यों से अनुमति मिल गई वहां से ट्रेनें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की है ताकि छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले मजदूर भूखे न रहें। साथ ही ऐसे मजदूर जिनके पास पाँव में पहनने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें चप्पल भी दी जा रही हैं ताकि उन्हें नंगे पाँव न चलना पड़े। लॉकडाउन के चलते प्रवासी मजदूर लगातार अपने घरों की ओर लौट रहे हैं और कहीं पैदल तो कहीं किराए के वाहन से मजदूर घर वापस जा रहे हैं और इस दौरान इन्हें खाने पीने के अलावा और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और पीसी शर्मा घर लौट रहे ऐसे ही मजदूरों से भोपाल के विदिशा बाईपास पर मिलने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने यहां पर पहुंचकर मजदूरों का हालचाल जाना और खाने के पैकेट भी दिए गए। साथ ही मजदूरों को पहनने के लिए चप्पल भी उपलब्ध करवाई गई।
एक तरफ कोरोना संकट में हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वहीं इन पर हो रहे हमले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां पर थाना रांझी क्षेत्र में कचरा एकत्रित करने के लिए गए कर्मचारी के साथ बबलू नाम के एक व्यक्ति ने बदसलूकी की है और गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसमें सफाई कर्मचारी को चोट भी आई है। कचड़ा ले रहे थे हम, तो उसको मैं बोल भी रहा था वो अंकल को रुक जाओ 2 मिनट। सब लेडीज़ें खड़ी रही, वो कचड़ा पलटा रहा था, वो नहीं माना, एकदम से घुस के पाँव चढ़ा दिया, पाँव के ऊपर गाड़ी। ये आज की घटनाक्रम कुछ ऐसा है कि बुद्धू काशी का बाड़ा है मानेगांव स्थित, वहाँ पर नगर निगम कर्मचारी जब अपना कचरा उठाने गए थे, एकत्रित करने गए थे, तो उसी पर से गाड़ी बैक करते टाइम कुछ विवाद हुआ है और एक स्कूटी वाले लाल कलर की स्कूटी थी एक्टिवा, उसमें बबलू दुबे नाम के व्यक्ति ने नगर निगम कर्मचारी दीपक के साथ मारपीट करी। तो वही देखते हैं, अभी तो मुलाहिजा कराने के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आरोपित के लिए तलाश करने के लिए भेज दिया गया है। चीता मोबाइल और पेट्रोलिंग रवाना है। मुलाहिजा करा के अगर प्रार्थी वापस आता है तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शहीद हो गए। इसके अलावा 3 अन्य जवान घायल भी हुए हैं। ये मुठभेड़ पोयारकोटी कोपरशी के जंगलों में हुई है, जहां पर सर्चिंग के दौरान नक्सलियों ने पुलिस की C60 कमांडो टीम पर हमला कर दिया। C60 कमांडो टीम ने भी नक्सलियों पर फायरिंग शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे तक मुठभेड़ के बाद नक्सली वहां से भाग निकले। वहीं जंगलों में गढ़चिरौली पुलिस नक्सलियों को सर्च कर रही है। कोरोना आपदा से निपटने के लिए धार्मिक संस्थाओं से आर्थिक सहयोग लेने वाले बयान पर कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। अब संत समाज ने भी इसको लेकर के चौहान पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन महानिर्वाणी अखाड़े के संत अवधेश पुरी महाराज ने यह कहा है कि पृथ्वीराज चौहान सबसे पहले उन संस्थाओं को आदेश दें जो उनके प्रभाव में हैं और उनका वोट बैंक है। कि चौहान जी को चाहिए कि जो संस्थाएं उनके प्रभाव में हैं, जो संस्था उनका वोट बैंक हैं, चाहे वो जमात हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो अन्य लोग हों, मदरसे हों, उन लोगों को सुझाव दें कि वो इस समय मानवता के लिए सहयोग करें केंद्र सरकार का इस संकट काल में। क्योंकि हिंदुओं की बात करें तो हिंदू तो ऑलरेडी, हमारे तो हजारों मठ मंदिर ऐसे ही शासकीय हैं, वक्फ बोर्ड तो शासकीय है नहीं, हमारे हजारों मठ मंदिर शासकीय हैं और हम अपने स्तर पर सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ महाकाल में जब से कोरोना का संकट आया है, महाकाल स्वयं बंद हैं, लेकिन वहाँ अन्न क्षेत्र चालू है। ऐसे हमारी जितनी भी संस्थाएं धार्मिक हिंदुओं की, वो सब अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी कांग्रेस के प्रभाव की संस्थाएं हैं, उनको चौहान जी सुझाव दें। मध्य प्रदेश के कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात आई 92 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 2470 तक पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 46 वर्षीय व्यक्ति की मौत भी हुई है, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा यहां पर 100 के पार पहुंच गया है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए
भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार। एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस और प्रशासन लगातार अपने कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक नज़ारा शनिवार रात को देखने को मिला। शासकीय चरक चिकित्सालय में काम करने वाली नर्स नलिनी बलड़े का जन्मदिन था। ड्यूटी के बाद नर्स सांवेर रोड स्थित स्नेही नगर अपने घर पर पहुंची तो कुछ ही देर के बाद कलेक्टर आशीष सिंह और SP मनोज कुमार सिंह का काफिला भी आ गया। अधिकारियों को देखकर नर्स भावुक हो गई। घर के बाहर केक रखा गया और फिर परिजनों और कलेक्टर SP की मौजूदगी में नर्स ने केक काटा। खास बात ये रही कि नर्स के कहने पर खुद आला अधिकारियों ने केक खाया भी। वहीं अधिकारियों का मानना है कि कोरोना योद्धाओं का जन्मदिन मनाने से इनका हौसला बढ़ता है। विश्व भर में कोरोना जैसी महामारी फैली है। ऐसे में कई माता पिता देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वहीं रायसेन जिले के बेगमगंज में महिला चिकित्सक सबसे पहले अपना चिकित्सक होने का कर्तव्य निभा रही है। वहीं बच्चों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात भी कर रही है और मां होने का धर्म भी निभा रही है। कोरोना संक्रमण से बच्चों और परिवार को बचाने के लिए उनसे सामान्य अस्पताल में कार्यरत महिला चिकित्सा ने दूरी बनाई है और ड्यूटी का धर्म निभाते हुए पूरी निष्ठा से लोगों को कोरोना वायरस से बचाने का काम कर रही हैं। महिला चिकित्सक के बच्चे को भी बीच में तकलीफ हो रही है तो भी वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रही है। ऐसे संकट की घड़ी में उनका यही कहना है कि सबसे पहले अपनी ड्यूटी और बाद में परिवार। CHO सूर्या ने बताया कि मेरी 3 साल की बच्ची है। जब मुझे उसकी याद आती है और वो रोती है तो उससे वीडियो कॉलिंग करके मन बहला लेती हैं। और लेकिन अभी जो हालात है, अभी हम जैसी कई को काम करने की ज़रूरत है और जिससे हम कोरोना जैसी महामारी को हरा सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में लॉकडाउन व्यापारियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। यही वजह है कि आज मुरैना शहर में व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोल ली। इसके बाद SDM ने कार्रवाई की तो व्यापारियों ने उनसे अभद्रता की और SDM के खिलाफ नारेबाजी भी वो करने लगे। व्यापारियों का आरोप है कि SDM शहर के दुकानों से सामान जब्त के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। दरअसल लॉकडाउन के चलते शहर में ऑड इवन के तहत दुकानें खुल रही हैं, लेकिन आज प्रशासन को शिकायत मिली थी कि जिनका आज ऑड इवन नंबर के तहत दुकान खोलने का नंबर नहीं है वो भी दुकानें खोल रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर SDM RS बाकना नगर निगम टीम के साथ उन दुकानों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। कार्रवाई के दौरान व्यापारी इकट्ठे हो गए और SDM को घेरकर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। सभी को लॉकडाउन लगा हुआ शहर के अंदर और लॉकडाउन के अंदर हमारे DM महोदय द्वारा दुकानों खोलने के लिए और ये नंबर दिए गए थे, जिसमें आज 3 नंबर की दुकान खोलने का वो था कारण था। उसके अलावा 1 नंबर 2 नंबर की दुकानें आज खुली पाएंगी। दुकानें जिनको मौके पर जो है किया गया, एक आशीष एम्पोरियम की दुकान है, दूसरा ज्योति साड़ी सेंटर और तीसरा रवि जनरल स्टोर। इन्होंने आज बारी न होने के बाद अपनी दुकानें खोली, जिसके लिए पुलिस प्रशासन के साथ में नगर निगम प्रशासन के साथ में था और हमारे द्वारा जो है ना उनकी दुकानों को मौके पर सील किया। लगातार वही की जाएंगे उनके ऊपर उनके खिलाफ FIR कार्रवाई करेगी। उन्हें 144 को उल्लंघन के 188 के तहत उनका पंजीबद्ध करा कर उनका कार्रवाई की जाएगी। तो सर ये अभी कुछ व्यापारी का ये विरोध था तो किस तरह से? व्यापारियों का ये विरोध है कि ऑड इवन का पालन नहीं करना चाहते हैं और वो खुद भी शिकायत करने के साथ जो है ना आज उनका टर्निंग दुकान का उसके बाद खोली जा रही है। उनके अनुरोध पर ही हम लोगों द्वारा आज मार्केट का निरीक्षण किया गया, जिसमें दुकानें हमें खुली पाई गई नियम के विरुद्ध में। उनके खिलाफ हमने दुकान को सील किया गया। सर जैसे कोई कार्रवाई दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, FIR वगैरह किसी FIR होगी इनकी।
जिन नियम का उल्लंघन किया 128 तक की कार्रवाई। विरोध किया था, किस बात के लिए विरोध किया था? जो एसडीएम संदीप माखना जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर शहर में जो किया जा रहा था वो बिल्कुल अवैधानिक था। उनके द्वारा जो शहर में जो किया जा रहा था, लोगों की दुकान पे से सामान जैसे साड़ियाँ और जो अन्य कपड़े, तराजू, बाट उठा कर अपने लेकर जा रहे थे। उसकी ना तो कोई जब्ती दे रहे थे और ना ही कोई उसकी कोई लिखा पढ़ी कर रहे थे। जबकि दुकानदारों ने बोला यदि आपको कोई अगर हमने कोई अवैधानिकता की है तो आप हमें बताओ, और हम अगर हमारे यहाँ से कोई माल जब्त कर रहे हो तो उसकी प्राप्ति दो। बोले नहीं, कोई प्राप्ति नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा, जो होगा अपन बाद में आके मिल लेना। और कुछ दुकानों पे जो उन्होंने जो सील भी की है वो 188 के तहत की है और उसमें जो नोटिस लगा हुआ है वो 1000 रुपये जमा करने का जो किया है कि 24 घंटे में यदि 1000 रुपये जमा नहीं किए तो आपकी दुकान सीज कर दी जाएगी। जबकि नोटिस के साथ साथ में ही आप यदि देखेंगे तो दुकानें भी सीज कर दी गई हैं। अभी उनके द्वारा संदीप माखना के जो माखना है जो एसडीएम है यहाँ और नगर पालिका के नगर निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारी जो भी थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो मुझे समझ में आता है कि व्यापारियों के साथ जो भी कुछ हो रहा था अवैधानिक रूप से वसूली का इंतजाम किया जा रहा था और उनको निश्चित तौर से परेशान किया जा रहा था, जिसके एवज में सारे व्यापारी इकट्ठे हुए और सारे व्यापारी ने इकट्ठे होकर इस बात के लिए उनको विरोध किया कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। उस पर से सीएसपी साहब और शायद जो एडिशनल एसपी थे जो भी थे वो लोग आए, उन्होंने बीच में दोनों व्यापारियों की बात को समझा और उन्होंने स्वीकार किया कि अगर इन्होंने माल बिना उसके जब्त किया है तो उनको वापस किया जाना चाहिए और उनके आने के बाद वो सारा माल वापस कराया गया। पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक जिम्मा मिंज, जिसके बिना सूबे के चौथी बार मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान का काफिला अधूरा रहता था। शिवराज के हर दौरे की पायलटिंग की अगुवाई करने वाले पुलिस लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक जिम्मा मिंज की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस लाइन में आरआई की फटकार के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जिम्मा मिंज की मौत के लिए परिजन आरआई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप है कि चालक जिम्मा 7 मई की शाम ड्यूटी करके घर पहुंचा था, तभी उनके मोबाइल पर आरआई दिनेश का फोन आया और शासकीय वाहन में डीजल डलवाने का वीडियो न बनाने को लेकर के फटकार लगाई गई और देखते ही देखते जिम्मा की तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पापा उस दिन आए थे, रात में लेट आए उस दिन। उसके बाद फिर हाथ मुंह धोए, उसके बाद बैठे तो प्रेयर करते टाइम ही उसका आरआई साहब का फ़ोन आया। उसके बाद फिर वो बात की, वो बोले कि डीजल भरवाए तो उसका वीडियो क्यों नहीं बनाए। तो पापा बोले कि मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं था सर, तो मैं इसलिए नहीं बनाया। तो बोले इसके तुम्हारे साथी के पास होगा, उससे क्यों नहीं बनवाया। तो बोले उसके पास भी नहीं था सर। उसके बाद फिर कुछ ऐसा बात बोला तो हम नहीं सुन पाए उसको। उसके बाद फिर बात हुआ तो फिर पापा फ़ोन काटे, बोले कुछ नहीं बोले उसको सर, क्या आरआई कुछ नहीं बोले। उसके बाद फिर फ़ोन काटे, उसके बाद फिर प्रेयर किए तो वो मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद फिर खाना खाए तो उनका जो हाथ जिस हाथ से खाते हैं वो भी नहीं चल रहा था अच्छे से, मतलब उठा ही नहीं पा रहे थे खाने को। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद तो फिर मुँह लड़खाने लगा, उसके बाद फिर बेहोश हो गए। फिर उसके बाद ये जो सारी घटना हुई इसका दोषी किसको मानते हैं आप? मैं तो उन्हीं को मानता हूँ, राय साहब। प्रधान आरक्षक चालक श्री मिंज की पिछले दिनों स्वास्थ्य खराब होने पर उनका इलाज कराया जा रहा था। कल रात उनकी मृत्यु हो गई और उसमें उनके परिजनों का ये कहना है कि वाहन में ईंधन लेने के दौरान कुछ अनियमितता पाए जाने पर आरआई द्वारा डांट फटकार की गई थी। इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल मुझे प्रकरण की जाँच दी गई है, जिसमें समस्त पहलुओं की जाँच की जा रही है। जो भी निष्कर्ष प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई। राजस्थान के उदयपुर में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निवासी की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक युवक की शाहपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और थाना प्रभारी ने यह भी बताया कि आपसी रंजिश के चलते साथ में काम करने वाले आरोपी भोला रावत ने चाकू मारकर उसकी हत्या करवा दी है और जिसके बाद राजस्थान के उदयपुर जिले में हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मृतक के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि मृतक का ठेकेदार मुकेश जायसवाल के पास नौकरी करता था, उसी ने पैसे देकर हत्या करवाई है। और साथ ही परिजनों ने शाहपुर थाना की पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप भी लगाया और थाने से भगा देने का आरोप भी लगाया है। जबकि शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि उदयपुर पुलिस की ओर से प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो डेड बॉडी आई है ये जितेंद्र रावत की है।
दरअसल ये जितेंद्र रावत जो है वो काम करने गया था ML एग्रो प्राइवेट लिमिटेड लक्ष्मणपुरा, जो कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले में है। वहाँ पर यहाँ से कई मजदूर काम करने गए थे। उन्हीं में से 2 साथी थे, भोला रावत और जितेंद्र रावत। दोनों के मध्य में कुछ आपस में रंजिश हुई, आपस में लड़ाई हुई, जिसके कारण भोला रावत के द्वारा चाकू मार करके जितेंद्र रावत की हत्या कर दी गई। इसके संबंध में थाना डबो, जो कि उदयपुर ज़िले में है, वहाँ पर FIR हुई है 119/20। इसके तहत 302 IPC के तहत इसमें FIR की गई तथा भोला रावत को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। अच्छा सर, ये 14 मई की दरमियानी रात 12:45 से 1 बजे के बीच की है। सर शाहपुर थाने में लाश कब आई? ये शाहपुर थाने में लाश अभी दोपहर 12 बजे के अप्रोक्स आई। उनको संदेह था कि इसके संबंध में थाना डबोक के द्वारा कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। यहाँ पर जो कि हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल आए थे उस थाने से, उनके द्वारा FIR ली गई, उनको प्रति दी गई उसकी, और बताया गया कि इसके संबंध में FIR भी हुई है। साथ ही साथ में सारी कार्रवाई कर दी गई है और जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर पेश न्यायालय कर दिया गया है। पूरी जानकारी ऐसा है कि मुकेश मुकेश कौन है? जायसवाल है। मुकेश जायसवाल है। हाँ, क्या करते थे वहाँ? वहाँ ठेका चलाते हैं। अच्छा, मुकेश जायसवाल ठेका चलाते थे, उनके अंडर में आपका लड़का वहाँ काम करता था? हाँ, हम काम करा रहा है। हाँ, उसके आगे क्या हुआ? मुकेश पटेल कहीं के तोरे महतारी का हम 2 लाख रुपया दे। हाँ, और एका ऐसा काम कर दे। मतलब ऐसा काम करने का मतलब? मारो। अच्छा, आपके लड़के को मार दो? हाँ, मार दो। हाँ, तो हमारा लड़का फिर हमारे लगे ऐसा लगाई से। फोन लगाया था? हाँ, लड़का हमारा फोन लगाई से। हाँ, तो हमसे बताई तो हो गई है हम बरबरानन और बरानन। फिर एक के बाद हो गया बिहान भाई वो फिर 12 बजे मरवाइन दीन। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं मृतकों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश के पंधाना में 25 युवकों ने सामूहिक मुंडन कराया है और कोरोना मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। चलिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।